देखो भाई, अभी हमारे पास क्या है, कुछ टर्म्स आती हैं भाई। जैसे हम लोगों ने क्या है मिरर के केस में की थी भाई, की थी ना, ठीक है। तो उनको मैं नाम दे दूंगा भाई, डिफाइन दीज टर्म्स भाई, ठीक है। या आप लोग उनके क्वेश्चन भी बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है भाई, पहला जो आता है मान लीजिए वो क्या आता है भाई, ऑप्टिकल सेंटर आता है भाई, ठीक है। क्या आता है, ऑप्टिकल सेंटर भाई, ठीक है भाई। तो हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर, कोई भी लेंस ले लेंगे हम, चाहे कनकेव ले लें भाई, चाहे कन्वेक्स ले लें भाई। ये हम मान लेंगे कन्वेक्स लेंस ले लिया भाई, ठीक है। तो जो कन्वेक्स लेंस का सेंट्रल पॉइंट होगा भाई हमारे पास, इसके सेंटर का जो पॉइंट होगा भाई, से बिल्कुल बीचों बीच जो पॉइंट होगा भाई हमारे पास, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे भाई हमारे पास है ऑप्टिकल सेंटर भाई। क्या बोलेंगे उसको, ऑप्टिकल सेंटर। तो इसको लिख सकते हैं हम, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए लेंस इज नोन एज ए ऑप्टिकल सेंटर, इट इज डिनोटेड बाई ओ, ठीक है। या द मिड पॉइंट ऑफ ए लेंस इज नोन एज ए ऑप्टिकल सेंटर, इट इज डिनोटेड बाई ओ। क्लियर है सभी को, ठीक है। दूसरी चीज आती है भाई हमारे पास, हम लोग ले लें भाई प्रिंसिपल एक्सिस। क्या ले लें भाई, प्रिंसिपल एक्सिस भाई, ठीक है। ये क्या होती है, वहां भी इमेजिनेशन लाइन थी भाई, और यहां भी क्या है, इमेजिनेशन लाइन है भाई, ठीक है। तो एक इमेजिनेशन लाइन जो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के मध्य से चली जाती है, बीच से चली जाती है भाई, पास हो जाती है भाई, ठीक है। उस इमेजिनेशन लाइन को क्या बोलेंगे भाई, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये इमेजिनेशन लाइन क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं भाई, मुख्य अक्ष बोलते हैं भाई। क्या बोलेंगे इसको, मुख्य अक्ष बोल देंगे भाई। समझ में आ गई बात, क्लियर है। फिर हम लोग नंबर 3 करेंगे भाई। नंबर 3 क्या आएगा भाई हमारे पास है, यह आएगा भाई सेंटर्स ऑफ कर्वेचर भाई। क्या आएगा भाई, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। तो मैंने सेंटर्स क्यों किया भाई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेंगे, ठीक है। इसी वजह से मैंने क्या कर दिया, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर कर दिया भाई। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो हम लेंस कोई भी ले ले भाई, मान लीजिए हमने क्या ले लिया भाई, कन्वेक्स लेंस ले लिया भाई, ये कन्वेक्स लेंस हो गया भाई हमारे पास। क्लियर है भाई, ठीक है। तो ये जो लेंस होगा भाई, ठीक है, हमने पढ़ा था कि इसके पास स्फेरिकल सरफेस होते हैं भाई, एक या दोनों के दोनों सरफेसेस स्फेरिकल होते हैं भाई, या तो एक मिलेगा या दोनों के दोनों मिलेंगे भाई, ठीक है। तो स्फेरिकल सरफेसेस होंगे तो वो स्फीयर का भी पार्ट होंगे भाई, होंगे ना। कैसे पता चलेगा, अगर इस वाले पार्ट को जो राइट हैंड साइड पार्ट है भाई, इसको अगर हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन में आगे की तरफ अगर ऐसे करके बढ़ाएंगे, ठीक है, तो एक स्फीयर बन जाएगा भाई, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, स्फीयर का पार्ट है भाई, ठीक है। फिर लेफ्ट हैंड साइड वाले अगर पार्ट को हम लोग क्या करेंगे भाई, अगर लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को आगे की तरफ बढ़ाएं, मान लीजिए डॉटेड लाइन में, ठीक है, ये डॉटेड लाइन में मान लीजिए क्या किया भाई हमने, इसको बढ़ा दिया भाई, ये भी एक क्या बन गया, स्फीयर बन गया ना। तो इन स्फीयर के सेंटर होंगे या नहीं होंगे, होंगे ना सेंटर, ठीक है। तो उन सेंटर्स को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, सेंटर ऑफ ए कर्वेचर भाई, ठीक है। तो हमारे पास एक सेंटर मान लीजिए इस स्फीयर का है भाई यहाँ पे, और दूसरा वाला सेंटर यहाँ है भाई। तो पहले वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा होगा, एलएचएस की साइड। क्यों, क्योंकि हम हमेशा ही ऑब्जेक्ट कहां पे रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस। वहां पे मिरर था तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर रखेंगे, और यहां पे लेंस है तो कहां रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस। समझ में आ गई बात। तो इसी वजह से पहले वाले को, लेफ्ट हैंड साइड वाले को क्या बोलेंगे, C1 बोल देंगे। क्या बोल देंगे, C1। समझ में आ गई बात।
और जो राइट हैंड साइड होगा उसको क्या बोल देंगे हम लोग, C2। क्या बोल देंगे उसको, क्लियर है भाई हमारे पास। तो इसके अंदर लिख सकते हैं हम लोग, लेंस कोई भी हो हमारे पास, आइदर कन्वेक्स और ए कनकेव, ठीक है। तो वो लेंसेज क्या होते हैं, एक स्पीयर का पार्ट होते हैं भाई, ठीक है। द लेंसेज आर ए पार्ट ऑफ ए स्पीयर, दीज स्पीयर आर हैव सेंटर्स, ठीक है। दीज सेंटर्स आर नोन एज ए सेंटर्स ऑफ ए कर्वेचर, इट इज दे आर डिनोटेड बाई C1 एंड ए C2। समझ में आ गई बात, इनको बोलते हैं भाई, क्लियर है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट कौन सा आएगा भाई, चौथा, फोर्थ आ जाएगा भाई। फोर्थ को मैं इसी के अंदर करवा रहा हूं भाई, क्या कि भाई उसको बोलते हैं भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर भाई। तो ये भी दो ही मिलेंगी भाई आप लोगों को, है ना। यहां पे क्या मिलेगा आपको, ऑप्टिकल सेंटर मिलेगा भाई, मिलेगा ना ऑप्टिकल सेंटर। तो C1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, फोकल लेंथ होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होगी वो, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी भाई। समझ में आ गई बात। तो लिख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको R1 का नाम दे दे भाई हम लोग, इट इज डिनोटेड बाई R1 या इट इज डिनोटेड बाई R, है ना। और ये जो होगा इसके C2 के बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको R2 इकट्ठे लिख रहे तो R1 R2 लिख सकते हैं, लेकिन एक ही में लिखना है तो R से डिनोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो जो डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की होगी उसको क्या बोल देंगे हम लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोल देंगे उसको, क्लियर है सभी को। चलो भाई, अभी हमारे पास क्या है, पांचवी चीज आती है भाई, अपर्चर आती है भाई। इसको हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, द्वारक, ठीक है। मान लीजिए हमने ये क्या कर लिया, ये लेंस ले लिया भाई, ठीक है भाई। तो ये ऑप्टिकल सेंटर होगा भाई। अगर मैं क्या करूं भाई, इसका डायामीटर ले लूं भाई, किसका डायामीटर, लेंस का डायामीटर अगर ले लूं मैं, ठीक है। तो लेंस का डायामीटर क्या कहां से होगा भाई, जो इसका सरफेस है उसी से होगा भाई, रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो भी है ना, उसी से होगा भाई। तो इस डायामीटर को मैं किससे डिनोट कर दूं, Mn से डिनोट कर दूं भाई। किससे डिनोट कर दूं, Mn से डिनोट कर दूं। तो इस डायामीटर को क्या बोलेंगे हम लोग, अपर्चर बोलेंगे भाई। द डायामीटर ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इज नोन एज ए अपर्चर। उसको क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे भाई। इसको डिनोट किससे करेंगे भाई हम लोग, Mn से डिनोट करते हैं भाई। डिनोट करने में तो कोई फर्क नहीं है, मिरर में भी हमने Mn से ही डिनोट किया था और इसमें भी हमने Mn से ही डिनोट किया है भाई। समझ में आ गई बात। अभी हमारे पास छठी चीज आती है भाई, ये आ जाएगा भाई प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स लेंस भाई, ठीक है भाई। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस, तो इसमें कंडीशन दे दी भाई, प्रिंसिपल फोकस बताना है कौन से लेंस का, कन्वेक्स लेंस का। तो हमने डायग्राम में कौन सा लेंस लेना पड़ेगा, कन्वेक्स से लेना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या करेंगे भाई, ये कन्वेक्स लेंस ले लेंगे भाई हम लोग। ये हमारे पास डायमीटर होगा भाई, डायमीटर को अभी अभी हमने क्या बोला था, अपर्चर बोला था भाई। क्या बोला था, अपर्चर। और सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए लेंस इज नोन एज ए ऑप्टिकल सेंटर। ये लेंस जो है वो एक स्फीयर का पार्ट होता है, अभी दो स्फीयर का पार्ट होता है, तो उनके जो सेंटर होंगे उनको सेंटर्स ऑफ ए कर्वेचर। उनके अंदर से एक इमेजिनेशन लाइन जाएगी, उसको प्रिंसिपल एक्सिस क्या बोलेंगे, बोलेंगे ना भाई, ठीक है। और ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देंगे ना भाई, ठीक है। तो देन आपके पास क्या आ जाएगा भाई,
ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है भाई। क्या जा रही है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या होगा कि यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि भी कोई भी रेज ऑफ लाइट को कहां भेज देंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहां भेज देंगे, नीचे से भी भेज देंगे भाई, भेज देंगे ना, ठीक है। तो बिल्कुल मिडल में छोड़ देना, ये चीज ध्यान रहे आप लोगों को इन डायग्राम के अंदर, जिसने भी बनाया जिसने नहीं बना दिए हैं तो एक बार चेकआउट कर लें आपकी फेयर कॉपी में, नहीं बनाया तो एक बार ध्यान करके बनाए भाई, ठीक है। तो हमारे पास ये कन्वर्ज या डाइवर्ज जो भी करता है, ठीक है, वो मिडल में से ही करेगा भाई। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट जब इसके मिडल में चली जाएगी तो उसको क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा भाई, है ना। तो कन्वर्ज करके हमारे पास क्या करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा भाई। क्या करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया, काट दिया भाई इसने। तो हम नीचे से भी तो चेकआउट करेंगे, क्या पता इस पॉइंट पर ना काटे भाई, कर सकते हैं। तो क्या इसी पॉइंट पर काटेगा भाई, काटेगा ना। तो इसी पॉइंट से होते हुए ये रेज ऑफ लाइट भी चली जाएगी भाई। तो ये वाला पॉइंट जो भी है भाई हमारे पास, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स लेंस। समझ में आ गई बात। इसको लिखेंगे कैसे भाई, व्हेन द रेज ऑफ लाइट गो, ज्यादा रेज ऑफ लाइट ले रहे हो तो जो वर्ब की फॉर्म है उसको प्लूरल कर दो। अगर सिंगुलर नंबर रे ऑफ लाइट है, एक ही रे जा रही है तो उसको सिंगुलर ही रखो भाई, ठीक है। तो रेज ऑफ लाइट यहां पे ज्यादा होंगी भाई, ठीक है, तो उसको प्लूरल रखो आप लोग, ठीक है। व्हेन द रेज ऑफ लाइट गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। आफ्टर इसके अंदर क्या होगा, रिफ्रैक्शन, किससे होगा, फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस, ठीक है। द रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट द प्रिंसिपल एक्सिस एट ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज ए प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल, किसका प्रिंसिपल फोकस, कन्वेक्स लेंस का भाई। समझ में आ गई बात। इसी प्रकार से हम लोगों ने किसका करना है, कनकेव का करना है भाई। प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव लेंस, ठीक है भाई। तो यहां पे कंडीशन दे दी भाई, क्या कंडीशन दी, कॉनकेव लेंस दे दिया भाई। तो ये कॉनकेव लेंस होगा भाई, ठीक है भाई। इसका ये ऊपर वाला एम और नीचे वाला एन, डायमीटर को क्या बोल देंगे, अपर्चर। इसका एक सेंट्रल पॉइंट होगा जिसको ऑप्टिकल सेंटर। ये भी तो स्फीयर का पार्ट है भाई, दो स्फीयर का पार्ट है, उन स्फीयर के सेंटर होंगे, उनको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसमें तो साफ पता लग रहा है, स्फीयर को इस साइड में बढ़ा देंगे, इसको उस साइड में बढ़ा देंगे, तो दो स्फीयर हो गए भाई, है ना। उन्हें सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से एक इमेजिनेशन लाइन जाएगी जिसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, बोलेंगे ना भाई। क्लियर है सभी को। फिर है भाई हमारे पास इसके अंदर से क्या पास आउट कर देंगे भाई, प्रिंसिपल एक्सिस पास आउट कर देंगे भाई। ये मान लेंगे भाई ऑप्टिकल सेंटर है भाई हमारे पास, ठीक है। तो इसके पैरेलल भी हम लोग क्या करेंगे भाई, रेज ऑफ लाइट लेकर के जाएंगे भाई, नीचे से भी पैरेलल लेकर के जाएंगे भाई, लेकर जा रहे हैं भाई। तो जब भी कोई रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है भाई, तो ये लेंस जो है वो क्या काम करता है, डाइवर्ज करता है ना भाई, फैला देता है रेज ऑफ लाइट को, ठीक है। तो ये क्या करेगा भाई, रेज ऑफ लाइट इसने क्या करी, फैला दी भाई, फैला दी ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको डॉटेड लाइन में आगे की तरफ बढ़ाएंगे, तो ये प्रतीत होगा कि एक पॉइंट पर मिल रहा है, अंदाजा लगाया है बस हमने, लगाया ना, ठीक है। तो क्या ये इस रे ऑफ लाइट को भी ये डाइवर्ज करेगा भाई, करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। क्यों करेगा भाई, डाइवर्ज क्यों कर रहा है, ये डाइवर्जिंग लेंस है भाई, ठीक है, जिसको हम क्या किस नाम से जानते हैं,
कनकेव लेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो इस रे ऑफ लाइट को भी अगर हम लोग क्या करेंगे, आगे की तरफ अगर डॉटेड लाइन में बढ़ाएंगे तो कहां पर मिलती हुई प्रतीत होगी? प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होगी, जिस पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे? प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव लेंस। लिखेंगे कैसे इसको? व्हेन द रेज ऑफ लाइट गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ रही है बात? इसमें क्या होगा फिर? रिफ्रैक्शन होगा भाई। आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए कनकेव लेंस, ठीक है, द रेज ऑफ लाइट अपीयर्स टू डाइवर्ज। अपीयर्स क्यों बोला? क्योंकि ये डाइवर्ज हो रही है एक पॉइंट से, प्रतीत हो रही है, अंदाजा लगाना पड़ रहा है हम लोगों को। अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज ए प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव लेंस। समझ में आ गई बात? तो ये हमारे पास कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस थी, ये कई बार पेपर में पूछ भी लेता है और कई बार किसी पेपर में नहीं भी पूछता है। ठीक है, तो वैसे तो लगभग चांसेस है कि पूछेगा। ठीक है, जब से कुछ सिलेबस कम किया है आप लोगों का, उस टाइम से इनके चांसेस घटा दिए हैं, कम पूछता है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने याद रखनी है ये चीजें बहुत काम आएंगी आगे तक। समझ में आ गई बात? आज के लिए इतना ही। ठीक है।